हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 की फिजिक्स में लाइट चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो गाइज इसको आप ध्यान से देखिएगा, बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें आप ये समझिए इसमें कंडीशन कितनी होती है। इसमें टोटल 6 कंडीशन होती है। अवतल दर्पण क्या होता है पहले, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, यानी जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर दबा हुआ हो। और इसमें वस्तु को यानी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की 6 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत पर हो। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके, वस्तु अनंत पर हो उसके लिए इमेज कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर इमेज यहां बनेगा। सेकंड, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसके लिए इमेज बनेगा फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो उसके लिए इमेज बनेगा वक्रता केंद्र पर। फोर्थ है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो उसके लिए इमेज बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिफ्थ है, अगर वस्तु मुख्य फोकस पर उसके लिए इमेज बनेगा इनफाइनाइट पर। सिक्स है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो उसके लिए इमेज जो बनेगा ये बनेगा पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे इमेज बनेगा। 6 कंडीशन की ये इमेज यहां बनेगी। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर हो। आइए देखते हैं इसको डिटेल्स में। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इसका मीनिंग है जो इनफाइनाइट से रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर भी हो सकती है। तो अनंत पर वस्तु है तो आप ये मान के चलेंगे ये वस्तु हो गई ए बी, ये वस्तु हो गई ए बी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ये आएगी। सेकेंड, आप ये मान सकते हैं इधर से भी आ रही इनफाइनाइट सी रेज, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर ये रेज जाएंगी। ये माना जाएगा कि जो इमेज है वो पॉइंट साइज का बनेगा, पॉइंट साइज, बिंदु के आकार का। तो जब वस्तु अनंत पर हो, ध्यान रखिएगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो मुख्य फोकस पर होगी, मुख्य फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर, मुख्य फोकस पर होगी। उसका नेचर क्या होगा, प्रकृति, बिंदु के आकार का कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, बट ये मान के चलते हैं कि ये वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा। और इसका जो आकार होगा, आकार, इसका साइज जो होगा वो बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, इसको आप नोट करते चलेंगे, बिंदु के आकार का। जब वस्तु अनंत पर हो तो रेज अनंत से आएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी मुख्य फोकस पर होगी, प्रकृति उसका वास्तविक एवं उल्टा, और आकार बिंदु के आकार का होगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो,
सेकंड है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत ये हो गया अनंत, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसके बीच में यहां कहीं पर हो, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो गाइस इसको देखते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, वस्तु, सेकेंड कंडीशन देखेंगे, ये हो गया कॉनकेव मिरर और ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस, ये वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब वस्तु इनफाइनाइट अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, यहाँ पे लिख लेंगे, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत वक्रता केंद्र सी इसके बीच में, तो एक रेज हम ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, इमेज फॉर्मेशन रूल, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज हमको चाहिए, तो एक रेज हम मुख्य अक्ष के समांतर, सेकंड रेज जो हम ले जाएंगे ये मुख्य फोकस से होकर ले जाएंगे, कम से कम 2 रेज हमको चाहिए। सेकंड रेज हम मुख्य फोकस से होकर ले जाएंगे, तो ये परावर्तन के पश्चात, ध्यान से आप देखिएगा, परावर्तन के पश्चात इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इमेज बनेगी वो मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी, और ए डैश और ये बी डैश होगा, ये उल्टा बनेगा, उल्टा एवं वास्तविक और वस्तु से छोटी और मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा तो इसमें रहेगा ही, और ये इसका जो आकार होगा वो वस्तु से छोटी, और जो यहाँ पर इमेज बनेगा मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, एवं सी यानी वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, सी को वक्रता केंद्र बोला जाता है। तो ये जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ध्यान से देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, P यह हो गया मुख्य फोकस F, यह हो गया वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र पर हो। तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है, ये एक ऑब्जेक्ट ए भी हम ले लेते हैं, तो जैसा एक रेज हम मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल ले जाएंगे, परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, सेकेंड रेज हम ले जाएंगे मुख्य फोकस से होकर ले जाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और जो इमेज बनेगा कुछ ऐसे ही यहाँ पर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही ये इमेज बनता हुआ मानेंगे, वक्रता केंद्र पर ही जो इमेज बनेगा इसका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कुछ इस प्रकार से इसको आप अरेंज कर लेंगे। तो ये वक्रता केंद्र इमेज जो बनेगा ए डैश बी डैश, यानी उल्टा बनेगा, ध्यान से समझिएगा, ये उल्टा इमेज बनेगा।
एवं वास्तविक बनेगा। वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। P ये F मुख्य फोकस हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कम से कम 2 रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, ध्यान रहे इस चीज को। वास्तविक एवं उल्टा रहेगा, ये आकार जो होगा वस्तु के बराबर, यहां पर ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, वस्तु के बराबर, और यहां पर वक्रता केंद्र पर जो इमेज बनेगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर जो इमेज बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही इसका इमेज बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ये थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C एवं मुख्य फोकस F के बीच हो, वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच हो, तो इसके लिए इमेज फॉर्मेशन P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। ध्यान रखिए इसको। वस्तु C और F के बीच में हो, यानी वस्तु यहां पर कहीं है, या वस्तु यहां पर है, A B। एक प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से लेके जाएंगे। सेकेंड, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। सेकेंड रेज हम लेके जाएंगे मुख्य फोकस से लेके जाएंगे, सेकेंड रेज मुख्य फोकस से लेके जाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से होकर जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी, और जो इसका इमेज बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एवं वक्रता केंद्र एवं इनफाइनाइट के बीच, अनंत के बीच होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगा, और वस्तु से बड़ा होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, और यहां पर जो होगा वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ये फोर्थ कंडीशन है, वस्तु से बड़ा होगा, ध्यान रहे इस चीज का, वस्तु से बड़ा होगा। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे अब। फिफ्थ पॉइंट, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, P F ये C हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मुख्य फोकस पर हो, ये यहां पर वस्तु रखी है, A B मुख्य फोकस पर हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी। परावर्तन के पश्चात, ध्यान से देखिएगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से ही होकर पास होगी, ध्यान दीजिएगा, फोकस से होकर ही पास होगी। ठीक है, और सेकेंड रेज हम लेके जाएंगे इस प्रकार से, या आप ऐसे भी ले जा सकते हैं, इसको आप यहां से ले जा सकते हैं, इसके ध्रुव से, ध्रुव पर आपतित होगी, और परावर्तन के पश्चात कुछ इस प्रकार से होकर जाएगी।
परावर्तन के पश्चात कुछ इस प्रकार से होकर जाएगी। और ये जो है यहाँ पर ये इनफाइनाइट पे मिलती हुई मानी जाएंगी, एट इनफाइनाइट। ए बी ये वस्तु था, और जो इसका इमेज बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ए डैश बी डैश अनंत पर बनेगा। इसका इमेज जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ए डैश बी डैश और अनंत पर बनेगा, और वह उससे बहुत बड़ा बनेगा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा, बड़ा उससे बहुत बड़ा। वास्तविक उल्टा होगा, और इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पर, अनंत पर। ध्यान रहे, इमेज अनंत पर बनेगा जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच स्थित हो। ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन को, ये कंडीशन महत्वपूर्ण है। जब वस्तु मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, वस्तु, ये हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। वस्तु कहाँ पर है? वस्तु जो है वो यहाँ पर स्थित है, ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक, एक रेज हम ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो परावर्तन के पश्चात ही कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। सेकेंड रेज हम ले जाएंगे, कुछ इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए, इस प्रकार से लेके जाएंगे अगर, और इसको पीछे परावर्तन के पश्चात पीछे इसको बढ़ाएंगे तो ये वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी, कुछ इस प्रकार से। ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक, ये रेज जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ध्यान से देखिएगा इसको, कुछ इस प्रकार से ये रेज ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वापस लौट जाएगी इसी रास्ते पर। और इसको अगर आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जो है ये रेज यहाँ पर मिलेंगी और ये इमेज यहाँ पर बनेगा। ये ए बी वस्तु था, ए डैश और ये बी डैश, ए डैश बी डैश। ध्यान रहे, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं वस्तु को जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है ए बी को, तो इमेज इसका जो है दर्पण से पीछे बन रहा है। इमेज जो है इसका दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब की स्थिति में अगर आप लिखना चाहेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और ये आभासी एवं सीधा होगा, आभासी, आभासी, आभासी मतलब जिसे आप पर्दे पर, स्क्रीन पर नहीं ले सकते, आभासी एवं सीधा। ध्यान रहे, आभासी एवं सीधा होगा, वर्चुअल एवं इरेक्ट। और वस्तु से बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा। ये 6th कंडीशन थी। तो गाइज हमने आज जो अवतल दर्पण में 6 कंडीशन हमने कवर कर लिया। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की जो कंडीशंस होती हैं कुल मिलाकर अवतल दर्पण में 6 होती हैं। तो सबसे पहले हमने एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको पढ़ा कि P ये हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। जब वस्तु अनंत पर होगी, पहली कंडीशन अनंत पर, ये अनंत हो गया तो इमेज मुख्य फोकस पर,
यहाँ पर ये इधर ऊपर वस्तु रखी जाएगी, ठीक है। अब प्रतिबिंब कुछ ऐसे बनता हुआ चला आएगा, प्रतिबिंब ये नीचे बनेगा। पहली कंडीशन इसको आप ध्यान रखिए। फिर जब और इधर खिसकेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, सेकंड कंडीशन, तो इमेज बनेगी फोकस और वक्रता केंद्र में। थर्ड कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। फोर्थ कंडीशन, जब वस्तु को हम रखेंगे वक्रता केंद्र में मुख्य फोकस के बीच में, तो अनंत और वक्रता केंद्र में। फिफ्थ कंडीशन, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ये 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन पे वस्तु अगर रखी है, उसका इमेज दर्पण के पीछे यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब। 6th कंडीशन के लिए प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है। ये हुआ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसको बहुत आसान है, जैसा कि हमने आपको क्रम से बताया, इस प्रकार से आप इसको याद रखें। एक क्रम है, जब वस्तु यहाँ अनंत पर होगी फोकस पर, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, जब वस्तु मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब अनंत पर, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को 1-2 बार अंत तक देखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको बार बार रिपीट करके 2-3 बार देखेंगे, पूरी तरीके से समझ में आएगा। पीछे की वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिससे आपका जो डाउट हो क्लियर हो जाए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।